क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें क्या करा हमने, एक 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया Q1 एंड Q2। इसको जूम कर लिया पॉइंट ए, इसको जूम कर लिया पॉइंट बी। दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कर ली हमने अज्यूम R। अब इस पे जो ए पॉइंट पे चार फोर्स लगेगी, ए पॉइंट पे हमारी क्या लग रही है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है हमारी यहाँ ए पर, ड्यू टू क्या लग रही है, बी पॉइंट पे चार्ज क्या है Q2। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली फोर्स अप्लाई हो रही है F21, ये पोजीशन वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये पोजीशन वेक्टर जो F21 किस पे लग रही है, ड्यू टू A1 पे चार्ज क्या है Q1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट A1। अब ये जो R कैप है ये दिखा रहे हैं उसकी डायरेक्शन को, ये यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। इधर जो डायरेक्शन जा रही है उसकी क्या है, R21 कैप, इसको प्रोनाउंस करेंगे R1 कैप। ठीक है, अब इसको हम ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 अपॉन में R²। अब K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो हम K को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, तो यहाँ क्या लग जाए, एरो सिंबल, और बाकी जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है सेम रहेगी, और पीछे क्या लगा देंगे हम, यूनिट कैप लगा देंगे। ये क्या है, डायरेक्शन को शो करता है। जो यहाँ पोजीशन लगाया तो ये आएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो हमें तो वेक्टर फॉर्म पढ़ना है, तो हमने इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखा। तो अब हमें फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ जो फोर्स लग रही है पॉइंट पे, वो फाइंड आउट करनी है। क्या हो जाएगा, फोर्स F12 1/4πε0 Q1 Q2 AB² N कैप। तो देखो इसमें डायग्राम पे जाओ, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये फोर्स लग रही है आपकी 21, इसी के डायरेक्शन के अलोंग क्या है, R21 है, इसी के अलोंग है। तो इसलिए मैंने कौन सी ले लिया इसका वेक्टर, ये वाला ले लिया। देखो R21 इसी के अलोंग ये था। अब देखो AB की डिस्टेंस क्या थी, R, तो हमने क्या लिख दिया, R लिख दिया, और ये पोजीशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड अज्यूम कर लिया, क्योंकि हमने फर्स्ट इस वाले को अज्यूम किया था। अब क्या है, अब लिखेंगे हम फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F21 1/4πε0 Q1 Q2 BA², तो डिस्टेंस क्या हमारी AB की R²। अब इसके अलोंग क्या है, R कैप। तो देखो डायग्राम में इस वाली फोर्स के अलोंग, ये फोर्स है हमारी, इस फोर्स के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो सेम है दोनों को, तो हमने ये यूज कर लिया इसको यहाँ। ठीक है, अब दोनों की डायरेक्शन सेम थी, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है। तो ये मैंने क्या लिख लिया, मैग्नेटिक साइन। इसको इक्वेशन 4 कर लिया। क्यों, डायग्राम में देखो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसकी इधर है और इस वाले की इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको क्या कर लिया, नेगेटिव साइन। डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। अब लास्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो जो इसी के फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इसके रिप्लेस में पुट कर देंगे। अब इसके रिप्लेस में वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -K21। अब इस माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, यहाँ आ गया, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 R² R2 कैप। इक्वेशन नंबर 4th। अब इक्वेशन नंबर 4th और सेकेंड दोनों को कंपेयर करते हैं, इसका ये वाली साइड और इसका ये, दोनों सेम आगे, बस साइन क्या है, अपोजिट है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4th या कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकेंड एंड 4th, तो हम क्या आएंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो क्या लिखेंगे, हमें न्यूटन्स लॉ में भी क्या होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, द मैग्नीट्यूड इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या है, इसके नीचे एक लाइन लिख सकते, इट ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल